हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हमारा टॉपिक है एक्सपोनेंट एंड पावर्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एक्सपोनेंट और पावर्स किसे बोलते हैं। फिर हम इससे रिलेटेड कुछ लॉज को पढ़ेंगे जिसको यूज करके ही हम क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। तो एक्सपोनेंट और पावर क्या होता है, देखिए हमने किसी भी नंबर की पावर 2 के बारे में पढ़ा, उसे हम बोलते हैं उस नंबर का स्क्वायर। ऐसे ही हमने किसी भी नंबर की पावर 3 के बारे में पढ़ा, हम बोलते हैं उस नंबर का क्यूब। तो किसी भी नंबर की पावर 2 का मतलब है उस नंबर को हम 2 टाइम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और किसी भी नंबर की पावर 3 का मतलब है कि हम उसको 3 बार गुना कर रहे हैं। लेकिन ये तो जब हमारे पास 2 या 3 हो पावर, लेकिन अगर हमारे पास ज़्यादा हो, जैसे अगर हमारे पास किसी नंबर को हम इस तरह से लिख रहे हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 एंड 2, तो इसको हम कैसे लिखते हैं? देखिए इसको भी हम पावर के रूप में ही लिखेंगे। तो ये कितनी बार है? 3 ही है, 3 यानी 6, यानी इसको हम लिखेंगे 2 की पावर 6। तो जब हम किसी बड़े नंबर को एक शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं, वहाँ पे हम यूज़ करते हैं एक्सपोनेंट और पावर्स का। अब देख एक्सपोनेंट क्या है, जो ये नंबर है हमारा, इसको हम एक्सपोनेंट भी बोलते हैं, इसे हम इंडिसेस भी बोलते हैं, इसको हम एक्सपोनेंट भी बोलते हैं, और इसे हिंदी में हम बोलते हैं घातांक। और जो ये नंबर है जिसकी हम पावर की बात कर रहे हैं, ये नंबर होता है हमारा बेस या आधार। तो अगर हम लिख रहे हैं 2 की पावर 6, तो इसमें 6 है हमारा एक्सपोनेंट है, और जो 2 है वो हमारा बेस है, यानी ये हमारा घातांक है और ये हमारा आधार है। तो इसे हम बोलते हैं एक्सपोनेंट एंड पावर। तो इसको हम पढ़ते कैसे हैं कि 2 रेज टू पावर 6। अब हम किसी भी बड़े नंबर को या किसी भी छोटे नंबर को एक्सपोनेंट की हेल्प से शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। अब बड़े नंबर को तो हमने देख लिया, ये इससे ही बड़ा हो सकता है, एन टाइम भी होगा, तो हम लिख सकते हैं 2 की। अगर मान लीजिए एन टाइम्स है तो हम इसे लिखते हैं 2 की पावर n। अगर अब छोटे नंबर को कैसे लिखेंगे, जैसे अगर हमारे पास नंबर है 0.000019, अब इसे हम कैसे लिखेंगे? देखिए अगर हम इसको देखें तो ये नंबर सिंपली क्या है, 19 बाई पॉइंट है जहाँ पे, वहाँ पे 1 आएगा, और जितने उसके आगे डिजिट है उतनी 0 हो जाएगी। 3 to 5 to 7, 1 2 3 4 5 6 7, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। लेकिन अगर हम इसको देखें तो हम इसे लिख सकते हैं 1.9 इंटू 10 की पावर 7। 7 0 है यहाँ पे, तो 10 की पावर 7 का मतलब ये नंबर होगा। अब क्योंकि ये नीचे था तो जब हम इसको ऊपर लेके आते हैं तो इसका जो साइन है वो नेगेटिव हो जाता है। ये भी हमारा एक लॉ है एक्सपोनेंशियल पावर में, कि अगर हमारे पास कोई नंबर है, इन जनरल हम इसको डिनोट करते हैं ए की एम से। ए हमारा बेस होता है, एम हमारा एक्सपोनेंट होता है। ए है जो हमारा वो कोई भी नॉन जीरो इंटीजर होगा, और एम है जो हमारा वो कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है। अब देखिए अगर ये ए की पावर एम, यानी अगर हमें दिया है किसी भी नंबर की पावर, या हमारे पास 2 की पावर 7 है, तो जब हम इसे 1 अपॉन लिखते हैं तो इसको हम लिखेंगे जो इसकी पावर है वो नेगेटिव हो जाएगी, यानी 2 की पावर 7 को हम 1/2 की पावर -7 भी लिख सकते हैं। ऐसे ही अगर हमारे पास है किसी नंबर की पावर 1/3 की पावर मान लीजिए 6 है, तो जब हम उसे ऊपर लेके जाएंगे तो ये सिंपली हो जाएगा 3 की पावर -6। यानी जब वो नंबर डिनोमिनेटर में है उसको हम ऊपर लेके जाएंगे तो पावर नेगेटिव हो जाएगी, अगर पॉजिटिव है तो, अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगी, नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगी। ये हमारा एक लॉ है। नेक्स्ट हमारा आता है कि अगर हमारे पास 2 नंबर्स हैं, मान लीजिए एक नंबर है हमारे पास ए की पावर m, और एक नंबर है हमारे पास ए की पावर n। अब हमें इसने मल्टीप्लाई करना है, तो हम कैसे करेंगे? ए की पावर m इंटू ए की पावर n। तो अगर बेस सेम है, यहाँ पे बेस सेम है लेकिन जो पावर है, जो एक्सपोनेंट है वो डिफरेंट है, तो क्या होता है कि उनकी जो पावर है, उनका जो एक्सपोनेंट है वो ऐड हो जाता है। यानी अगर हम ए एम इंटू ए एन दिया होगा तो उसको हम इस तरह से सोल्व करेंगे। अब जैसे इसको समझते हैं कि एग्जाम्पल से, अगर हमें एक दिया है 2 की पावर 7 और एक दिया 2 की पावर 2, अब हमें इन्हें मल्टीप्लाई करना है। तो इसको अगर हम पूरा खोल के लिखेंगे 2 की पावर 7 को, क्या लिखेंगे हम? 7 टाइम 2 मल्टीप्लाई करके, तो ये 3 4 5 6 एंड 7। ऐसे ही आगे हम क्या लिखेंगे? 2 की पावर 2, यानी 2 मल्टीप्लाई 2। अभी को जब हम पूरे को काउंट करेंगे तो हमें मिलेगा 2 की पावर 9। यानी हमने क्या किया कि अगर बेस सेम है और हम उन्हें मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो पावर ऐड हो जाती है, और अगर बेस सेम है और हम इसको डिवाइड करते हैं, यानी ए की पावर m डिवाइडेड बाय ए की n,
तो इसका जो फॉर्मूला है वो होगा ए, जो पावर्स हैं वो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। यानी अगर हम इसको इस तरह लिखेंगे ए की पावर m बाय ए की पावर n, तो ये किसके इक्वल होगा, ए की पावर m माइनस n। अब इसे भी हम एग्जांपल से समझ सकते हैं कि अगर हमें दिया है 2 की पावर 7 बाई 2 की पावर 2, तो हम क्या करेंगे, 2 की पावर 7 टाइम जब हम इसको लिखेंगे, माने 3 4 5 6 एंड 7, नीचे लिखेंगे हम 2 मल्टीप्लाई 2, तो 2 है जो कट जाएंगे और हमें जो मिलेगा वो मिलेगा 2 की पावर 5। तो बेसिकली क्या हुआ, हमने क्या किया, 2 की पावर 7 में से 2 की पावर 2 यानी हमने पावर को सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो अगर बेस सेम है तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो पावर ऐड हो जाएंगी, और अगर डिवाइड कर रहे हैं तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। तो यहाँ पे हमने 3 रूल्स पढ़े। एक पढ़ा कि अगर जो डिवीज़न का है तो बेस सेम है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं, अगर मल्टीप्लाई करते हैं और बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती हैं। और एक पढ़ा हमने ये इन्वर्स वाला कि अगर हम इसको उल्टा करते हैं तो जो पावर का साइन है वो चेंज हो जाता है, प्लस है तो माइनस हो जाता है और माइनस है तो प्लस हो जाता है। अब आता है कि अगर हमारा बेस डिफरेंट है और एक्सपोनेंट सेम है तो हम कैसे मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। देखिए अब अगर हमारे पास इस तरह का नंबर हो, जैसे हमें दिया हो a की पावर m एंड b की पावर b की पावर m, यानी एक्सपोनेंट सेम है और बेस डिफरेंट है। अगर इन्हें मल्टीप्लाई करना है, जैसे अगर हमें मल्टीप्लाई करना है a की m और b की m को, तो इसको कैसे सोल्व करेंगे। देखिए इसमें क्या होता है कि जो बेस है उनकी मल्टीप्लाई हो जाती है और जो उनका एक्सपोनेंट है वो एज इट इज आ जाएगा। अगर इसको एग्जांपल से देखिए तो अगर हमें दिया है 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 5, क्योंकि जो एक्सपोनेंट है वो सेम होंगे, बेस डिफरेंट होंगे, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, हम पहले लिखेंगे 2 को 5 टाइम, 3 4 5, ऐसे फिर हम 3 को लिखेंगे 5 टाइम, 3 4 एंड 5। अब हम इस 2 का इस 3 से पेयर बनाएंगे, क्योंकि ये भी 5 है ये भी 5 है, तो हम क्या लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, इसको हम 5 टाइम लिख सकते हैं क्योंकि ये भी 5 है और ये भी 5 है। तो फाइनली हमारे पास क्या आएगा, 2 3 6, ये सारे 6 हैं तो कितने टाइम है 1 2 3 4 5, यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं 6 की पावर 5। तो बेसिकली हमने क्या किया, हमने बेस को मल्टीप्लाई कर दिया, यानी 2 मल्टीप्लाई 3 और जो उसकी एक्सपोनेंट थी उसको एज इट इज लिख दिया। ऐसे जब इसको डिवाइड करते हैं, यानी हमें दिया है ए एम डिवाइडेड बाई बी एम, इसको कैसे लिख सकते हैं ए की एम बाई बी की एम, और इसको अगर हम और सिंप्लीफाई लिखें तो हम लिख सकते हैं ए बाई बी की पावर एम। तो यानी अगर बेस डिफरेंट है पावर सेम है तो क्या होता है, बेस मल्टीप्लाई हो जाता है और जो उसकी पावर है जिसको एक्सपोनेंट है वो एज इट इज आ जाएगा, और डिवाइड में वो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, डिवाइड में वो डिवाइड हो जाएगा, यानी जो बेस है वो डिवाइड हो जाएंगे और जो पावर है वो एज इट इज आ जाएगी। ऐसे ही अगर हमारे पास कोई नंबर है उसका एक्सपोनेंट अगर 0 है, मान लीजिए कोई भी नंबर है अगर उसका एक्सपोनेंट 0 है तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होगी, उसकी वैल्यू हमेशा 1 होगी। इसको भी हम एग्जांपल से समझ सकते हैं। देखिए अगर हमें नंबर दिया है 2 की पावर 7 बाई 2 की पावर 2 की पावर 7 और बाई 2 की पावर 7, तो इसको हम क्या करेंगे 2 की पावर 7 माइनस 7 हो जाएगी, या इसको हम जब लिखेंगे 2 की पावर 7 माइनस 7 यानी क्या होगा 2 की पावर 0। अब देखिए जब इसको कट करेंगे सोल्व करके, 2 को जब हम 7 टाइम लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 एंड मल्टीप्लाई 2, ऐसे नीचे भी आएगा सेम 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 एंड 2, तो हर 2 से 2 कैंसिल होके हमारे पास 1 ही बचेगा। तो यहाँ से क्या होगा कि अगर 2 की पावर 0 है तो उसका मतलब है कि उसकी पावर 1 है। तो ये इन जनरल है कि किसी भी नंबर की पावर, अगर किसी भी नंबर का एक्सपोनेंट 0 है तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 रहेगी। तो यहाँ पे हमने ये देखा कि एक्सपोनेंट और जो पावर्स है उसको हम कैसे यूज़ करते हैं और उसके कौन कौन से लॉज हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को करेंगे और हम इन्हीं लॉज को यूज़ करके अपने क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू।